बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कौमी तारीख़ में कुछ दिनों और कुछ महीनों को ख़ास अहमियत हासिल है। मार्च का महीना बड़ा अहम महीना होता है हमारी कौमी तारीख़ के हवाले से। 23 मार्च 1940 एक तारीख़ी दिन था, लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 12 मार्च के हवाले से। 12 मार्च यौम करारदाद मकासिद है। करारदाद मकासिद क्या है? ये हमारे कौमी नोयत के कुछ बड़े मकासद का तयन करने के लिए एक करारदाद पेश की गई थी। करारदाद कहाँ पेश की गई? ये पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली में पेश की गई। और पेश करने वाली शख्सियत कौन थी? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते रास्त और पाकिस्तान की तहरीक के मरकजी रहनुमा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान। नवाबज़ादा लियाकत अली खान ने यह करारदाद खुद कानून साज असम्बली में पेश की थी। और इस करारदाद के कुछ तारीखी हवालों के साथ जो हमें पता चलता है, बाज़ लोग कहते हैं 12 निकात थे और बाज़ कहते हैं 9 निकात थे। मेरी इस पहली बात से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल हुआ तारीख में, और कुछ थोड़ी बहुत तनकीद भी हुई और इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ राय भी सामने आया। इसके जो 9 या 12 निकात थे, उनका जो मरकजी ख्याल था या उनका लुब्बे लुबाब था, वो पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी और फलाही ममलकत बनाने के लिए जिन मकासद का तयन किया गया था, उन पर मबनी ये करारदाद थी। लियाकत अली खान या तहरीक पाकिस्तान के दूसरे जितने भी रहनुमा हैं, उन लोगों के जो तखय्युलात थे, जो पाकिस्तान के मुतल्लिक उनकी सोच थी, वो दरअसल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दी हुई तालीमात पर ही मबनी थी। इस करारदाद पर मैं पहले ये बात कर देता हूँ कि जो लोग तनकीद करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं, पहला एतराज़ यही आता है कि कायदे आज़म की ज़िंदगी में ये क्यों पेश नहीं की गई। कायदे आज़म के ख्यालात से अगर मुत्तफिक थे ये लोग, तो उनके जाने के बाद इसका क्यों मंजर आम पर आना हमें मिलता है। ये एक तारीखी हवाला है, इसमें सिर्फ जल्द या बदेर का तकाजा किया जा सकता है। 12 मार्च 1949 को कानून साज असम्बली ने यह करारदाद मंजूर की थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 1948 को इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन ये जो लोग कायदे आज़म के साथ जिन्होंने काम किया और पाकिस्तान बनाने में सफ़े अव्वल में रहे, इनकी नीयतों और इनके इरादों पर भी शक नहीं किया जा सकता। और फिर यह करारदाद मकासद हमारे आइन में 1956 के आइन से लेकर 1973 के आइन तक हमारे हर आइन में ये दिबाचा के तौर पे शामिल रही, बल्कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1973 के आइन में मामूली तरमीम करके इसे आइन का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया था। अब आते हैं इस करारदाद के मंदरजात की तरफ। तो मैं इसके प्रॉपर निकात तो आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि 9 और 12 निकात का मैंने आपके सामने जो जिक्र किया, उसके तनाजुर में मैं इसका मकसद और लुब्बे लुबाब आपके सामने रखता हूं। पहला मकसद तो जैसा कि नाम से वाज़ेह है, यह पाकिस्तान का एक इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लाम के नज़रिए को प्रमोट करने वाली करारदाद थी। इस करारदाद में यह कहा गया था कि पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत और पाकिस्तान का निज़ाम मुमलकत आइन के दायरे में रहते हुए कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं होगा। पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट होगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन बनेंगे जो हुदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए परफॉर्म किए जाएंगे। और यहाँ जब हम इस्लामी कवानीन या हुदूदुल्लाह की बात करते हैं, तो इसी करारदाद में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया। महज इस्लाम का लिबादा ओढ़ा कर इस करारदाद को मुसलमानों के साथ ख़ास नहीं किया गया, बल्कि तारीख़ इस बात की गवाह है और पाकिस्तान का आइन भी गवाह है कि ये अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। ना सिर्फ यकीनी बनाता है, बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसी तरह पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की हकीकी रूह को राइज करने में इस करारदाद का बुनियादी हाथ है। इसमें एक शिक ये भी थी कि जब तक हमारा निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल मुकम्मल तौर पर राइज नहीं होगा, तो लोगों को हुकूक मसावी तौर पे नहीं मिलेंगे। इसे हम कह सकते हैं कि इस्तिहसाली निज़ाम का खात्मा इस करारदाद के ज़रिए किया जा सकता है। हमारे तहरीक पाकिस्तान से लेके आज तक के जितने कौमी रहनुमा हैं, जितने राइट के दानिश्वर हैं और जितने मुस्बत ज़हन रखने वाले पाकिस्तान के तरक्की पसंद राइटर्स दानिश्वर हैं, वो इस करारदाद के साथ इत्तेफाक भी करते हैं और इसे प्रमोट भी करते हैं। हम 12 मार्च 1949 को इसलिए भी याद रखते हैं कि जहां हम बच्चों को कौमी तारीख़ पढ़ाएं, अपने तलबा को बताएं कि हमारी कौमी और आइनी तारीख़ ये है, उसमें 12 मार्च को किसी तौर पे भी हम हज़फ नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। ये हमारी कौमी और आइनी तारीख़ का लाजमी हिस्सा है, यौम करारदाद मकासिद, जिस दिन लियाकत अली खान ने यह करारदाद पेश करके कानून साज असम्बली से पास करवाई थी।